जय श्री राधे कृष्णा। आज गुप्त नवरात्रि का 6वां दिन है। आज माता के त्रिपुर भैरवी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से शारीरिक कष्ट से छुटकारा मिलता है तथा दाम्पत्य जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी भागवत महापुराण की कथा का पठन एवं श्रवण बेहद फलदायी माना जाता है। आज मैं आप सभी को देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगी। यह कथा राजा जन्मेजय और व्यास जी के संवाद के रूप में है। इस कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं इस पावन पवित्र कथा को। जन्मेजय बोले, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन है? वे कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई हैं और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं? उनका यह यज्ञ कैसा है? उसका क्या स्वरूप है? हे दयानिधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं। उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताइए। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। हे भूसुर, इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा है वह सब कुछ भी आप भली भांति जानते हैं। मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि ये सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। हे व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन हैं अथवा पराधीन? आप मुझे बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? हे विप्रवर, आप मुझे यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड नित्य है अथवा अनित्य? हे महामुने, आप सर्वसमर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। व्यास जी बोले, हे महाबाहो, हे कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों को मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में ऐसा कहा था। नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ? प्राचीन काल में यही शंका मेरे भी मन में उत्पन्न हुई थी और संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो गया था। हे व्यास जी, तदंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यही प्रश्न पूछा था, जो उत्तम प्रश्न आपने आज मुझसे पूछा है। मैंने पूछा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? हे विभो, इसका निर्माण आपने किया है अथवा विष्णु ने अथवा शिव ने इसकी रचना की है? हे विश्वात्मन, मुझे सही सही बताइए। हे जगतपते, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए? हे ब्राह्मण, वह सब कुछ बताइए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूप संसार में डूबा हुआ हूँ। संदेहों से दोलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं तथा अन्य साधनों में कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा है। मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं और किसकी स्तुति करूं? हे देव, मैं तो उस सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं हूँ। हे सत्यवती नंदन व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दुरूह प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने तब मुझसे कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने आज एक दुरूह तथा उत्तम प्रश्न किया है, उसके विषय में मैं क्या कहूँ? हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। हे महामते, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, निष्प्रिय तथा विद्वेष रहित ही इसे जान सकता है। प्राचीन काल में जल प्रलय होने पर अस्थावर जंगम आदि प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा। इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किससे हुआ? मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला
तथा युगांत के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है? कहीं भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है जिसके आधार पर यह जल टिका है। तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है? आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य देखूंगा और फिर उस पंख की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर मैं जल के नीचे उतरकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। इसके बाद पुनः एक अन्य वाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। इसे मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चित्त वाला मैं सोचने लगा, किसका सृजन करूं और किस प्रकार करूं। उसी समय मधुकैटभ नाम वाले 2 भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों दैत्यों से मैं अत्यधिक भयभीत हो गया। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण वाला था। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थी। वे जगतपति बनमाला से अलंकृत थे तथा शेष शैया पर सो रहे थे। वे शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेष नाग की शैया पर शयन करते हुए उन महाविष्णुओं को देखा। हे नारद जी, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निस्पंद पड़े उन भगवान अच्युत को शेष नाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मैंने निद्रा स्वरूप भगवती का स्मरण किया और मैं उनकी स्तुति करने लगा। वे कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उस समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत वे भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विराजित हो गई, तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंत आत्मा वे जनार्दन उठ गए। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उन महामाया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। अपनी जंघाओं को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध किया। उसी समय जहाँ हम दोनों थे वहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहाँ स्थित हम लोगों से कहा। देवी बोली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन तथा संहार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया है। अतः आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज चारों प्रकार की सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती का वह मनोहर सुख कर तथा मधुर वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें। अभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है और सभी ओर जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां ये कुछ भी नहीं है। हम लोगों की ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। उसी समय वहां आकाश से एक रमणीक विमान आ पहुंचा। तत्पश्चात उन भगवती ने कहा, हे देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में इच्छा अनुसार बैठ जाएं। हे ब्रह्मा विष्णु और शिव,
मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रत्न जटित मोतियों की झालरों से शोभायमान, घंटियों की ध्वनियों से गुंजित तथा देव भवन के तुल्य उस रमणीक विमान पर संशय रहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने हम जितेंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। ब्रह्मा जी बोले, मन के समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए और कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थे। वहाँ की भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सभी सुरम्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब, पोखरे तथा झरने इत्यादि विद्यमान थे। वहाँ भव्य चार दीवारी से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसी प्रतीत हुई मानो यही स्वर्ग है। और फिर हम लोगों की यह जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त भर में वह पुनः एक अन्य सुरम देश में पहुंच गया। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीक नंदन वन दृष्टिगोचर हुआ, जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु स्थित थी। कामधेनु के समीप ही 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था और वहाँ मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्यों तथा गानों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। वहाँ मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर गा रहे थे और रमण कर रहे थे। वहाँ पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहाँ पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। उसी समय उस सुसज्जित नगर से वह राजा निकला। देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं से नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर एवं विष्णु विस्मय में पड़ गए। वहां ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मुहूर्त रूप में विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प एवं नाग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, हे चतुर्मुख, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन है? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हम दोनों का क्या प्रयोजन है, इससे मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के सदृश वेग से आगे की ओर बढ़ा। तत्पश्चात वह विमान यक्षगणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरम्य, सुख और कोयल की मधुर ध्वनि से गुंजित, वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित, सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़, पंचमुख, 10 भुजाओं वाले, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्र चर्म पहने हुए तथा गज चर्म ओढ़े हुए थे। महाबली श्री गणेश तथा कार्तिकेय उनके अंगरक्षक के रूप में विद्यमान थे।
भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अति सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। हे नारद, वहाँ अन्य लोगों तथा शंकर को मातृकाओं सहित देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए और हे मुनि, मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी ही देर में वह विमान उस कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वहां अद्भुत विभूतियां देखी। उस अति रमणीक नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उनका वर्ण असली के पुष्प की भांति श्याम था। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राजगरुण पर आरूढ़ थे और दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चंवर डुला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। तदंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठ गए। इसके बाद वह विमान वायु सहित द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले, ऊंची ऊंची लहरों वाले, नानाविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंच गया। उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार एवं पारिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहां मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी ओर अशोक, मौलसीरी, कुरबक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर चीता, करसक, केतकी तथा चंपक पुष्पों की वाटिकाएं थी, जो कोयलों की मधुर ध्वनियों से गुंजित तथा नाना प्रकार के दिव्य सुगंधि से परिपूर्ण थी। उस स्थल पर भौरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहां का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिव जी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछी थी, जिससे वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया था। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमापूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विभूति की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली, रक्ती मधर से सुशोभित, लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशाली वह स्त्री अपनी कांति से सूर्यमंडल की दीप्ति को भी मानो तिरस्कृत कर रही थी। वर, पास, अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मधुर मुस्कान युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। हिंकार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत था। नव यौवन से संपन्न तथा अरुण आभा वाली ये वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधानों से सुसज्जित थी और उनके मुखारबिंद पर मंद मुस्कान विराजमान थी। उनके उन्नत वक्षस्थल कमल की कलियों से भी बढ़कर शोभायमान हो रहे थे। नानाविध मणियों से जटित आभूषणों से वे अलंकृत थे। स्वर्ण निर्मित कंकण, केयूर और मुकुट आदि से वे सुशोभित थी। स्वर्ण निर्मित श्री चक्रकार कर्णफूल से सुशोभित उनका मुखारविंद अत्युद्दीप्तिमान था। उनकी सखियों का समुदाय हस्तलेखा तथा भुवनेशी नामों का सतत जप कर रहा था। उन भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे रहे। हम लोग यह नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन है और उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर वे भगवती 1000 नेत्र, 1000 मुख और 1000 हाथों से युक्त
अति सुंदर लग रही थी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, हम सोचने लगे कि ये न तो अप्सरा, न गंधर्वी और न देवांगना ही दिखती है, तो फिर ये कौन हो सकती है। हम इसी शंका में पड़कर वहाँ खड़े रहे। तब उन सुंदर हास वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा, यह साक्षात भगवती हम सब की कारण स्वरूपा है। यही महाविद्या, महामाया, पूर्णा तथा शाश्वत प्रकृति रूपा है। अल्प बुद्धि वाले गंभीर आसिया वाली इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते। केवल योग मार्ग से ही ये ज्ञेय है। ये देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्यानित्य स्वरूपिणी है। ये विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती अल्प भाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराध्य है। ये वेदजननी विशाल नयना जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी है। ये भगवती प्रलय अवस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती हैं। हे देवों, ये भगवती इस समय सर्व बीजमयी देवी के रूप में विराजमान हैं। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित हैं। हे ब्रह्मा एवं शंकर जी, देखिए, दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा दिव्य गंधानुलेप से युक्त ये सभी विभूतियां इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न हैं। हम लोग धन्य, सौभाग्यशाली तथा कृत्य हैं, जो कि हमें इस समय यहाँ भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी, उसी का यह उत्तम परिमाण है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेह पूर्वक दर्शन कैसे देती। जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा तथा तपस्वी लोग हैं, वे ही इनके दर्शन प्राप्त करते हैं। किंतु विषयासक्त लोग इन कल्याणमयी भगवती के दर्शन से सर्वथा वंचित रहते हैं। ये ही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती हैं। हे देवों, यह पुरुष दृष्टा मात्र हैं और समस्त ब्रह्मांड तथा देवगण दृश्य स्वरूप हैं। महामाया, कल्याणी, सर्वव्यापिनी, सर्वेश्वरी ये भगवती ही इन सबका मूल कारण है। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता, कहाँ रंभा आदि देवांगनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लक्षांश के बराबर भी नहीं हैं। ये वे ही महादेवी जगदम्बा है, जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था और जो बाल्य अवस्था में मुझे प्रसन्नता पूर्वक पालने में झूला झुला रही थी। उस समय मैं एक सुस्थिर तथा दृढ़ वट पत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ था और अपने पैर का अंगूठा अपने मुखारविंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उसी वटपत्र के दोने में पड़े पड़े खेल रहा था। उस समय गाती हुई ये भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झूला झुलाती थी। इन्हें देखकर मुझे यह सुनिश्चित ज्ञान हो गया है कि वे ही यहाँ विराजमान है। निश्चित रूप से ये भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जग आई है, जो मैं आपसे कहता हूँ। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय।